अस्सलाम वालेकुम खातिन और हज़रात, वेलकम टू द टॉक शो। आज हमने एक शादीशुदा जोड़े को इनवाइट किया आपसे उनकी मुलाकात कराने के लिए, और उनसे मुलाकात कराना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि एज अ मैरिड कपल वो बहुत सारे यंग शादीशुदा जोड़ों के लिए इंस्पिरेशन तो हैं ही, लेकिन अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगियों में जो चैलेंजेस फेस करके आज वो लोग एक्टिंग की दुनिया में जिस भी मुकाम पर हैं, वो स्ट्रगल और वो जर्नी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उनकी बातों को गौर से सुने और ये समझें, और हम सब मिलकर ये एक बात को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है हमारे मुल्क के जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको इतने ज़्यादा कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है एक मंजिल की तरफ पहुँचने के लिए। लेकिन सारी ये इस तरह की सीरियस बातें नहीं होंगी, बहुत हंसी मजाक भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, क्योंकि दोनों को एक्टिंग का बड़ा शौक है, दोनों को परफॉर्म करने का बड़ा शौक है, और सबसे बढ़ के दोनों को, आप सब लोगों को एंटरटेन करने का बहुत शौक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर हीरा एंड अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम हीरा, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। What a lovely introduction. लवली, यू थिंक इट वाज लवली? It was lovely. perfect. जब भी मेरे सेट पे यंग एक्टर्स आते हैं ना, तो मैं वैसे ही उनके लिए बहुत दुख होता है मेरे दिल में। पूछें क्यों? क्यों? मुझे पता है ना किन मुश्किलात से गुजर के आते हैं यार। है ना, मुश्किलात फेस की आपने या नहीं की? मुश्किलात तो हैं। है मुश्किलात? बिल्कुल है। आज हम नहीं बात करते, छोड़े मुश्किलात। हाँ, छोड़। बट मजा उस प्रोसेस का ही है ना, जब आप मुश्किलात से गुजर के कहीं जाते हो, अगर आपको प्लेट में सब कुछ मिल जाए तो फिर यू नो व्हाट्स द फन और पार्ट उससे इन इट। ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। आप जितनी भी मुश्किलात से गुजरो ना, तो यू ग्रो एज अ पर्सन एज वेल। एंड यू कैन हैंडल द फेम आल्सो। जब आप नए बच्चे जो आते हैं जिनको फॉरेन वो पहुंच जाते हैं, तो उनके दिमाग भी कहीं और पहुंच जाते हैं। लेकिन पता है, मुझे ऐसा लगता है मुश्किलात दो तरह की होती हैं। एक तो ऑब्वियसली आप जब भी कुछ बड़ा करने का सोचते हैं आम जिंदगी में, चाहे आपका कोई भी पैशन हो, कोई भी आपके गोल्स हो, ऑफ कोर्स रोड ब्लॉक्स आते हैं, बिल्कुल। कुछ चैलेंजेस आते हैं, और वो तो बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर चैलेंजेस जिंदगी में हो ही ना, तो फिर तो मतलब बात ही खत्म ना, फिर मजा किस चीज का, एज यू गाइस सेड। बट कुछ चीजों में, कुछ जर्नीज में ऐसा होता है कि लोग एक्टिवली आपको पुल बैक भी कर रहे होते हैं कि यार नहीं, इसको तो हमने आगे नहीं जाने देना, किसी तरह से इसको बांध के रखो। क्या वो होता है हमारी इंडस्ट्री में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बट आपका अल्लाह ताला पे अगर भरोसा है ना कि दुनिया में जितने मर्जी लोग मिलके आपको पुल बैक कर लें, लेकिन अगर खुदा ने आपको इज्जत देनी है तो वो देनी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आई थिंक दैट फेथ इट कीप्स यू गोइंग। आपको कोई परवाह नहीं होती, बट ये होता है यू नो, अगर एक एक्ट्रेस साथ बैठी है तो वो दूसरे का अच्छा मेकअप नहीं होने देगी कि नहीं मैं अच्छी लगूं, यू नो, इस तरह की चीजें। सो होता है, बिल्कुल होता है। आपने मॉडलिंग से अपनी जर्नी शुरू की जी। आपने एक जो रियलिटी शो था, वहां से यू वन दैट रियलिटी शो, वहां से आपने शुरुआत की। आपको बचपन से एक्टिंग का शौक था, आपको बचपन से बैडमिंटन खेलने का शौक था। हाँ, मैं स्पोर्ट्स में था। स्पोर्ट्स में ज्यादा थे। आपको भी एक्टिंग का कीड़ा था कहीं पे, या वो नहीं एज सच एक्टिंग का कीड़ा नहीं था। मॉडलिंग ही करता था। फिर एक टाइम पे आके रियलाइज हुआ कि यार मॉडलिंग कब तक करेंगे, मतलब इवेंचुअली बूढ़ा होना है। मॉडलिंग का कोई आगे क्या वो यार, ये अच्छी रियलाइज, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होती है रियलाइजेशन। नहीं, हो जानी चाहिए, और आई थिंक बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। एंड आई वाज लकी इनफ कि व्हेन आई वाज 25 26 मुझे तब रियलाइज हो गया कि बेटा अभी 25 26 नाउ नहीं। नो यू नॉट। एज बताने से मैं गुरेज करूंगा। टोटली भाई। हाँ, सो खैर तब मुझे रियलाइज हो गया कि यार मतलब जिसको दिस इज नॉट सस्टेनेबल। तो अभी मैं अगर अपने टॉप पे हूँ तो मुझे अपना लर्निंग प्रोसेस जो है एक्टिंग का वो शुरू कर देना चाहिए। तो उस टाइम पे फिर आए, मैंने कहा चलो अब देखते हैं क्या होता है। मैं क्योंकि आप दोनों की जर्नीज को थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश की, मुझे आप दोनों की सबसे अच्छी बात ये लगी, आपने नापा ज्वाइन किया, आपने एक एक्टिंग कोच को से बाकायदा एक्टिंग सीखी। तो ये यार, ये जो आपके अंदर सोच थी ना कि हम दोनों ने अपने आप को सबसे पहले तो ट्रेन करना है या ग्रूम करना है, या इतनी एबिलिटी अंदर अपने अंदर क्रिएट करनी है कि कल को हम जो काम करने लगे कोई उंगली उठा के ये ना बोले भाई ये तो आता ही नहीं इनको। ये सोच कैसे है हीरा, पहले आपसे पूछना चाहूंगा मैं। आई थिंक जिंदगी में आप कुछ भी करने लगते हो, आप एग्जाम भी देते हो तो आप उसकी पढ़ाई करते हो। हम जब दुनिया में एक्टर्स को देखते हैं तो वहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, लोगों को पढ़ाया जाता है, उनके कोर्सेज होते हैं। जब मुझे एक्टिंग करनी थी, आई वाज लाइक मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे सीखूँ, मैं क्या करूँ।
तो फिर आई वाज लकी इनफ कि इस्लामाबाद में आई हैड एन एक्टिंग कोच, मैंने उन्हें रीच आउट किया, वो एक्टिंग वर्कशॉप्स कराते थे और मैं एक प्रोजेक्ट ही कर रही थी, उसकी तैयारी के लिए बेसिकली मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स ली थी। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मेथड सीखे किस तरह से कर सकते हैं। एंड आई न्यू कि अगर मैं इंडस्ट्री में आ रही हूँ, आई वुड रादर बी अ न्यू फेस एंड आई कैन डू अ लेट डेब्यू बट आई विल स्टे, आई वॉन्ट टू स्टे, इस सोच के साथ आई ट्राई टू प्रिपेयर एक्टिंग में आने से पहले। और बाकी तो फिर इट्स अ लर्निंग कर्व, यू लर्न एज यू वर्क। और अरसलान, आप ही छैया पे बैठ के कराची आ गए, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, और यहाँ पे आपने आगे कहा भाई नापा मैं सीखूंगा मैं एक्टिंग। नहीं यार ये मोटिवेशन कैसे आती है? मैं सॉरी आपकी थोड़ी बात काटूं, फिल्में ज्यादा देखी है इन्होंने। मैं यही समझना चाह रहा था कि आप घर पे हो, जैसे भी हो, एक कंफर्ट होता है ना, आपका कंफर्ट लेवल होता है, यू इन द कंफर्ट ऑफ योर होम, फैमिली साथ है। आप बोले यार कि मैंने एक दूसरे शहर जाना है, कराची जैसे शहर, जहाँ के हालात का भी सबको पता ही है, वहां पे ना कोई रिश्तेदार है, ना इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन है, बट यार मैंने वहां पे जाना है, आई हैव टू मेक इट बिग। ये मोटिवेशन ये कैसे आती है भाई, ये सोच कैसे आती है? मैं 2-3 साल से प्लान कर रहा था कि कभी मैं कराची जाऊंगा, क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा घुस गया था कि यार चलो एक्टिंग जाके करनी है, लेकिन आता नहीं था। डायलॉग्स पढ़ता था तो ऐसे लगता था कि कौन कर रहा है। तो इवेंचुअली अम्मी को बड़ी मिन्नतें तरले करके कि अम्मी मुझे जाने दें, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया और मैं यहाँ पे आया। आइडिया यही था कि यहाँ पे आऊँगा, आते ही काम मिल जाएगी। लोग कहते हैं बड़ा तुम गुड लुकिंग हो, बड़े तुम हीरो शीरो हो। मैंने कहा जाऊँगा, प्रोडक्शन हाउस वाले कहेंगे लो जी ये आगे इसको मेन लीड लॉन्च कर यार, पीछे से बोल के ऐसे ही भेजा गया था। बट यहाँ पे किसने बोला था जो भेजा था? जहाँ मतलब अम्मी नहीं बोला था बेटा मेरा मुंडा तो बड़ा सोना है, तो तेनू तो जानने का काम मिल जाएगा। खैर यहाँ पे आया हूँ तो वो प्रोडक्शन हाउस के बाहर जो बैरियर लगा था वहीं से वापस आ जाता था। तो मतलब 1-2-3 महीने करने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है, ये रूट ही गलत है, ये रूट ही गलत है। तो कुछ लोगों को कुछ ऐसा दिखाओ अपनी, मतलब अगर अपेरेंट शक्ल के अलावा, कि लोग कहें कि यार अच्छा ठीक है इस बंदे को एक्टिंग आती है। तो फिर मैंने कहा चलो, नापा के एडमिशन्स भी खुल गए थे, मैं वहाँ पे गया हूँ और वहाँ का जिस तरह का मैंने माहौल देखा है, मैंने कहा यार एक तो ऐसा लगा कि बैक टू यूनिवर्सिटी के टाइम में आ गया हूँ। और जिस तरह के टीचर और आपको वेटरन्स पढ़ा रहे हैं, और मैं आपको ये बताऊँ बिकॉज मैंने आई थिंक 2.5 साल किया है नापा, थिएटर का मज़ा ही और है। बिल्कुल, आप स्टेज पे चढ़ते हो और 2-2.5 घंटे के लिए देयर इज़ नो वन स्टॉपिंग यू और यू गेट इनटू द कैरेक्टर। तो मैं जब वो करने लग गया, मैं सोच रहा था कि मैं टीवी कैसे करूँगा। तो आइडिया यही था कि यार चलो अब सीखते हैं और सीख के फिर कुछ बना के उन लोगों के सामने जाके रखेंगे कि यार ये मुझे आता है, अब मुझे कास्ट करो। सो इसलिए हीरा, डू यू थिंक कंपैरेटिवली, मतलब नॉट कंपेयरिंग यू विद अरसलान बट जनरली आपने और भी कहानियां सुनी होंगी, डू यू थिंक दैट यू वर a bit more lucky compared to some of the other people who've been struggling, या you think कि आपने भी बहुत struggle किए? I feel like I have been lucky, but struggle. क्योंकि माशाल्लाह फांस was obviously was a big project. फिर मेरे हमसफर तो blew up like mad. तो उसमें भी आप बहुत जल्दी आप नोटिस हो गई। जी। तो you think you were lucky that way? लोगों को वो वाला पार्ट पता होता है कि जब आप स्क्रीन पे आ जाते हो, उनको वो नहीं पता होता कि आप कितनी देर से उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास तो सारा टाइम है, बताएं आपको क्या था? आई एम जस्ट सेइंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी लकी, बिकॉज मेहनत सब लोग करते हैं, जब आपको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होती है, आपका टाइम आ जाता है तो यू गेट नोटिस्ड। और आफ्टर वीट आई वेंट बैक होम, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो पढ़ने वापस चली गई। उसके बाद मुझे फांस के लिए कॉल जब आई थी, तब मैं टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करी थी, बिकॉज आई वाज डन विद माय डिग्री। और मेरी अम्मा ने कहा था बेटा ये तो कुछ नहीं होने वाला, तो चलो अब जो डिग्री की है उस पर कुछ काम करो। बट उसके बीच में सॉरी, जब वो आपका रियलिटी शो खत्म हुआ था और जब आप पढ़ रही थी, वर यू इवन एक्टिवली सीकिंग वर्क एक्टिंग वाइज? आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। मैं 3 साल पहले हम टीवी में मिलकर आई थी लोगों से, और मुझे 3 साल बाद फांस के लिए कॉल आई कि दे रिमेंबर्ड और दे न्यू, या फेसबुक पे देखते देखते, तो मतलब उस कॉल को आते हुए भी 3 साल लग गए। सो दैट हैपेंड। और उसके बाद मैं कराची आ गई इसी तरह बस्ता उठा के। आई डिडंट नो एनीबडी। और मुझे पता चला आप झूठ बोल के आई थी प्रोडक्शन हाउस को। उनको आपने ये कहा था मैं कराची में ही रहती हूँ। उनको भी झूठ बोला, अम्मा को भी झूठ बोला कि वो लोग थे
और सब कुछ दे रहे हैं, और प्रोडक्शन हाउस को कहा कि मैं यहीं रहती थी ताकि क्योंकि लाहौर के लोग यार ये सच्ची लगन है यार, तालियां बजाएं यार, तालियां। ये वाली बात है, ये लगन होनी चाहिए। देखें कभी कभी मसलियत के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो होता है। आपने प्रोडक्शन हाउस को ये बताया कि आप कराची में रहती हैं बिकॉज आपको शक था, बल्कि यकीन था कि अगर उनको पता चला आप कराची में नहीं रहती तो वो फ्लाई करा के और स्टे और वो तो सब वो वैसे ही नहीं करेंगे। और अम्मा को इसलिए बताया कि ऑब्वियसली वो परेशान ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर्कड आउट, और तीनों जो प्रोजेक्ट्स थे उससे मैं नोटिस हो गई। और एंड नो गोइंग बैक। हाँ, उसके बाद ऐसा नहीं था कि आपको वापस जाना पड़ा लाहौर? मुझे फांस के बाद ऑनेस्टली मैं जाके मीटिंग्स कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। आई हैड नो वर्क, आई हैड नो मनी, आई वाज इन डेट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। घर भी नहीं बता रही थी कि ये सिचुएशन है, अब उन्हें पता चल जाएगा, अभी तक नहीं बताया था मैंने। और कि बिल्कुल ही बैठी हुई हूँ यहाँ पे और कर्जों में हूँ, और लेकिन मुझे ये भरोसा था कि अल्लाह मियाँ अगर यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। और या ये जो माशाल्लाह आपकी शादी है, इट हैज प्रूवन टू बी लकी फॉर बोथ ऑफ यू। Yes. इज दैट करेक्ट? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपने तो ऑन रिकॉर्ड ये Especially बात मेरे लिए, हाँ, हाँ, आपने मेरे तो लिए बोली है तो। कि माशाल्लाह शादी के बाद से आपकी जिंदगी ना यूं तब्दील हो गई है। बीवी की किस्मत जी जब लगती है, बीवी की किस्मत लगे, क्या बात है, क्या बात है। और पता है शादी जिस दिन हुई है उससे पहले ही शुरू हो गया था प्रोसेस जो है ना। कितना पहले से शुरू हो गया था? I think जब से हिरा आपकी जिंदगी में आई है तब से शुरू जब हुआ से है हिरा या? मेरी जिंदगी में आई है, जब से हमने कहा कि अच्छा यार लेट्स गेट मैरिड, तो वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था, तो चल गया था फिर। ये आपकी शादी वाला टॉपिक बड़ा मजे का है एंड आई वांट टू टॉक टू यू गाइस इन डिटेल अबाउट इट, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल। ये हमारी जो कॉन्वर्सेशन है थोड़ी वो वाली थी ना, ये कॉन्वर्सेशन जरूरी क्यों थी? और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो तो चैलेंजेस नहीं आएंगे तो मंजिल तक पहुंचने का मजा भी नहीं आएगा। लेकिन हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो राइट चैनल्स हैं, राइट पाथ्स हैं, वो भी विजिबल नहीं है। सो अगर कोई यंग एक्टर्स घर पे बैठ के ये ख्वाब देखते हैं कि मैंने एक्टर बनना है, उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। बिल्कुल। सो इसलिए ये कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है ताकि आप जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने एक्टर बनना है तो मैं क्या करूं, तो उसका पहला क्या रूल है? बस्ता उठाएं, छैया पे बैठे और कराची आ जाएं अपनी कश्तियां जला के। फिर अगर आप में हिम्मत होगी, जज्बा होगा और आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपनी मंजिल पा लेंगे। वाह वाह वाह, मेरे लिए तालियां इस बात पे। आपने सुना होगा कि कराची में जब बारिश होती है तो लोगों की जिंदगियां उथल पुथल हो जाती हैं, सब चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, कोई किसी को किसी का एहसास नहीं रहता, ऐसे क़यामत का समा हो जाता है। बाप बच्चों को नहीं पहचान रहा, बच्चे माँ बाप को नहीं पहचान रहे। इस कराची की गरजती चमकती बारिश में दो दिल मिल गए और ऐसे मिले उसके बाद माशाल्लाह देखें शादीशुदा जोड़े की सूरत में आज सामने बैठे। भाई ये सच बात है या नहीं? कराची की शदीद तरीन बारिश में आप दोनों की मुलाकात हुई। बिल्कुल कड़कती बारिश में, कड़कती बारिश में ना। और आपने एक नक्शा खींचा, वो ऐसे था जैसे जिन्होंने जब भी मेट देखी है तो वो जो गीत और क्या नाम था, आदित्य। आदित्य, ऐसे जैसे वो दोनों मिले। ये सच है या नहीं? ये देखे मैंने रिसर्च कितनी की आपने। मेरे मुंह में था ये लफ्ज कि आपकी रिसर्च जो है ना, देखें यार, मुझे लगा था कि हमें बताना पड़ेगा ये। कैसे यार ऐसे होस्ट होने चाहिए यार, ऐसे होस्ट के लिए तालियां यार, तालियां। वाह 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 वाह। परेशान हो गई हूँ जितनी रिसर्च करके आए हैं। हाँ नहीं बस इतना आप परेशान हो, टेंशन में नहीं। तो बताएं यार ये क्या वाकया था, क्या हुआ था? हीरा आप बताएं, आप बड़ी अच्छी कहानी से शुरू हुआ था ना ये वाकया, तो आप ये वाकया ये था कि वही कराची की बारिशें हुई, गरज थी बरस थी, मैं अकेली कराची में और मैं किसी को जानती नहीं थी। एक दोस्त को जानती थी, हिना उसका नाम है, और वो इनकी भी चौधरी है, हिना चौधरी है। वाह 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 वाह। और हिना चौधरी की वजह से आज हम साथ हैं। वो आई, उसकी अच्छाई थी, वो मुझसे मिलने आई कि अच्छा चलो आके देख लेती हूँ मैं तुम्हारा अपार्टमेंट और ये वो। और बारिशें हो गई, हम दोनों लड़कियाँ फंस गई। उसने मुझे कहा कि यार तुम अब मेरी तरफ चलो, यहाँ तो कोई माहौल नहीं है रहने वाला, तो चलते हैं। और हम एक ट्रक के पीछे खड़ी हुई, बल्कि कल ही वो वीडियो मुझे मेरी मेमोरीज में आ रही थी। हम एक ट्रक थी, हमने उससे लिफ्ट ली और हम दोनों खड़ी हुई और मुझे इस बिल्डिंग में लेके गई। वहाँ पे मैं उसके घर पे गई, वहाँ रुकी, फिर उसने मुझे इनसे मिलवाया। इनको मैंने देखा तो मैंने कहा जानती तो मैं इनको थी, ये इंस्टाग्राम से तो जानती थी। देखा तो हाँ फौरन गिर गई, मेरे पैरों में गिर गई। ओह वाओ यही लड़का चाहिए मुझे। एक सेकंड मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मैं रोकूं आपको। आपके तो ये वायलेंस चैलेंज बजे और सब ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये हुआ है, ये हुआ है। लेकिन इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि आप इनको अनोइंग लगी। हाँ ये इन्होंने बोला ज्यादा। यार ये क्या बात है करने की भाई? यार यार आपको बीवी से डर नहीं लगता?
मुझे बहुत डर लगता है, वो घर जाके चुपेड़े से पड़ती है। लेकिन मैं क्या बता रहे हैं लोगों को, मैंने कब आपको हाथ लगाया है? मैं Oh, वायलेंस shit, इज shit, नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। कोई बात नहीं, टीवी की मार है। पहले लगी नहीं लगी, आज जरूर। अच्छा हाँ, आपको अनोइंग लगी, क्यों अनोइंग लगी भैया आपको? यार मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और शाय था, मैं बोल देती हूँ। बोलने तो दे। हाँ, बोले बोले। मतलब मैं बिल्कुल ना अपने आप में रहने वाला, ना किसी से बात करनी ज्यादा, और कोई मुझसे ज्यादा बात करता था तो मैं इधर उधर हो जाता था। ये मसला ये था कि ये कहीं जाती नहीं थी, आती थी हमेशा मुझे तंग करती थी। चले मेरे साथ इधर, चले नाच करते हैं, चले बाहर चलें, और वही फजूल में ना मुझे पोक करती रहती थी हर जगह। तो ये तो मुझे बड़ा देसी वर्जन ऑफ फ्रेंड्स लग रहा है यार, कि एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं हाँ। और वो आ रही हैं, तो ये तो बड़ा फिट सीन था। इससे हम क्या लोग ये सोचते थे कि हम ना कभी जिंदगी में इसके ऊपर एक शो बनाएंगे, जिस तरह हाँ। से हम सब फ्रेंड्स जो थे ना, वी यूज्ड टू लिव लाइक इस तरह। हाँ। लेकिन वो कभी हो नहीं सका ना, वो स्क्रिप्ट कभी लिखी। अगर सिर्फ कैमरास घर में लगे होते ना, एंड वी कुड रिकॉर्ड ईच अदर, तो दैट वुड और हैव बीन कोइंसिडेंटली हमारे दोस्तों का भी ये सीन था कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से थे सारे, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। तो हमने कहा था यार कि हम लोग कभी बनाएंगे इस पे, बट दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। या तो वो क्या मोमेंट था फाइनली इवेंचुअली, जितने भी महीनों बाद, व्हाट्सएवर वीक्स के बाद, कि आपके दिल में भी वो गिटार बजा के यार नहीं, ये लड़की जो है ना, मुझे लग रहा है मुझे इससे प्यार होना शुरू हो चुका है अब? Yeah, so I wouldn't say it was a moment, but it was a collection of different What moments. happened? Tell us. What happened? What was this collection of moments and what actually happened? Tell me. So Hira, Does Hira know? Do you know? आई नो। You know? I know. 8th में 8th May. So there is a whenever 8th May? I'll tell you. Whenever I ask him na, Arsalan, what was the moment that you fell in love with me? He'd be like, या कौन सा दिन था या कौन सा वक्त था? He'd be like 8th May. I was like, what is 8th May? He's like, this is a random date क्योंकि that पता he है सीन says. ये है कि एक दिन कोई था नहीं कि जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ। ओवर टाइम मेरा बड़ा ख्याल करती थी, और बड़ा अनकंडीशनल, बड़ा प्योर किस्म का, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें, बर्थडे सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी जो आपकी विन्स होती हैं उनको सेलिब्रेट करना, काम मिल जाए तो इतनी खुशी। तो मैंने कहा यार किसी के काम मिलने में, स्पेशली जब आप एक प्रोफेशन में हो, इतनी खुशी किसको होती है? तो फिर प्यार था ना पगले। क्या मतलब? फिर मैंने क्यों नहीं तुम समझ पाए अरसलान? वो प्यार था, प्यार। समझ गया, मैं वही तो बता रहा हूँ। फिर मुझे अगर कभी जाना होता था, कहीं ट्रैवल करना होता था, तो इसे बैग भी पैक कर रही है फिर। हाँ, फिर मुझे उससे पता था मुझे पैकिंग करनी नहीं आती, तो वो घर आके मेरी पैकिंग कर रही हैं। तो जब अनपैक करती थी, उनके लिए कुछ चीजें निकलती थी या नहीं? नहीं, मैंने इनकी बड़ी अच्छी प्यारी सी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तब कुछ हुआ भी नहीं था। हाँ, we were just friends. हाँ, हम सिर्फ दोस्त थे। ठीक है। तो फिर इवेंचुअली आई रियलाइज कि यार मतलब अच्छी लड़की जाने दी इस बार, तो बहुत उसमें फंसूंगा। इस बार ये तो मैंने भी नहीं सुना था। ये तो हीरा को जवाब दो, मुझे बाद में देना। कितनी बार? इस बार कितनी बार भाई? सीन ये है कि सारी जिंदगी बड़े टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप से गुजरा हूँ मैं। ओ एकदम सीरियस, बड़े घुमा दिया। और बड़ी अजीब सी चॉइस थी मेरी। सो मुझे हमेशा ये लगा कि मैं आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग साइड। हाँ। सारी जिंदगी गलत साइड पे देखता रहा हूँ, गलत प्रेफरेंसेस रहे हैं मेरे व्हेन इट कम्स टू यू नो स्पाउस और योर पार्टनर। तो हिरा को देख के मुझे रियलाइज हुआ कि यार चलो यार कोई बात नहीं, चीज है। और आपको तो क्योंकि हमने एस्टैब्लिश कर लिया, पहली मोमेंट पहले देखते ही प्यार हो गया, मैं पैरों में गिर गई कि ओ वाओ यही लड़का चाहिए मुझे जिंदगी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे ये अच्छे लगे थे क्योंकि मैंने कहा कि आई न्यू हिम, काइंड ऑफ न्यू हिम, and How? then through Instagram, and he was modeling, and then they were friends of friends, so I knew that there was this A guy. person like this exists. Yeah, existed. So when I met him, he was very like cold and introvert, or मैं पूरी extrovert, and I saw that he had a very solid upbringing. मतलब बट वर यू नॉट पुट ऑफ के यार ये बंदा तो बात ही नहीं करता, इससे बात करो। हमारी दोस्ती भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता हुई, ठीक है, मतलब अच्छा चलो बैठे हैं तो गपशप लग गई, और सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा हमारा सेम था। तो कभी कभी वो मोमेंट्स में देखती होती थी इसके अंदर कि अच्छा नहीं, ही हैज़ पोटेंशियल एंड ही कैन डू बेटर इन लाइफ। तो ये होता था। और उसके अलावा व्हेन आई सॉ द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही वाज, जो इसकी वैल्यूज थी, हाउ अटैच ही वाज टू हिज फैमिली, तो मुझे पता चल गया था कि फिट है, यही मुंडा है, यही मुंडा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो कि बहुत अच्छी माशाल्लाह बात है कि आप लोगों ने इवन दो अभी आई वुड से कि जो आपके रिस्पेक्टिव करियर्स हैं उसमें वो माइलस्टोन शायद अभी भी शायद आप लोगों ने अचीव ना किया, जो आपने सेट ऑफ अभी तो वो कहते हैं ना वो रेस में लगे हैं, अभी लगे हैं आप लोग, लगे हैं। तो आपने इतनी जल्दी शादी का फैसला कर लिया। लॉट ऑफ पीपल वुड से यार कि इतनी भी क्या जल्दी थी भाई,
अभी थोड़ा सा आप लोग अपने करियर्स में तो कुछ अचीव कर लेते जी। हैं, तो इसके पीछे क्या सोचती है एंड व्हाट लाइक इट इज वेरी इंस्पिरेशनल आई मस्ट से, लेकिन सोच क्या थी इसके पीछे? सोच ये थी कि अगर आपने कहा जैसी बाबरकत चीज़ करने जा रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपका रिस्क रुके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में काम को लेके रुकावट आए। बट हमने ये बहुत सुना कि ब्रांड्स नहीं लेंगे, आपका इमेज डिफरेंट हो जाएगा, नाउ यू विल बी अ मैरिड कपल, यू विल बी आउट ऑफ दैट मिलेनियल सॉर्ट ऑफ कैटेगरी, बट दैट नेवर बॉदर्ड अस। वी वर लाइक कि हम ये इस नीयत से कर रहे हैं कि वी डोंट वांट टू कीप अ हराम रिलेशनशिप, इवन एंगेजमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी जस्ट वांट टू बी रिलीजियसली राइट। और जब कुछ होना होगा, कुछ गलत कुछ हो ही नहीं सकता ना अगर आपकी नीयत साफ है तो हमारी इंटेंशन सिर्फ ये थी निकाह करने की। देखिए, जब बाद में जाके भी आपने शादी करनी है इवेंचुअली, तो पहले कर लें। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा यार नहीं बाद में जाके करते हैं, इसका मतलब आपकी इंटेंशंस अंदर से सही नहीं है। आप लोग चाह रहे हैं कि अच्छा यार मुझे कोई और ऑप्शन मिलेगी तो मैं फिरकी मार लूँगा। मुझे यही था कि बस यार मतलब अब ज़िंदगी में स्टेबल लाइफ चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना है, एंड आई नीड टू हैव समवन बैक होम जिसके पास मैं जाऊँ एंड आई कैन जस्ट टॉक टू देम, और वो ना हो कि यार ये अच्छा रिलेशनशिप है, टूट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो बस ये था कि एक स्टेबल हमें तो जिंदगी लगता है हमने चाहिए। लेट शादी की है, हमें लगता है हम हाँ, और अच्छा, जल्दी कर सकते और जल्दी थे। कर सकते हैं। भाई मेरे लिए बहुत तालियां होंगी, आपको हीरा और सलान के लिए तालियां यार, जबरदस्त बात है बहुत। ये वाकई में जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि शादीशुदा जोड़ों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है कि शादी आपके लिए रुकावट नहीं है भाई, बिल्कुल। ये कोई रोड ब्लॉक नहीं है कि अगर आपने शादी कर ली तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ आप सकते। बड़े बड़े स्टार्स की एग्जांपल देख सकते हैं, फवाद खान, एवरीवन इज मैरिड, और कभी भी आपके वो रोड ब्लॉक नहीं बनेगा एक हलाल रिलेशनशिप। तो मुझे बताएं ना, शादी के बाद से जिंदगी कैसे, जैसे आप कह रहे हैं 180 डिग्री तब्दील होगी, तो पहले आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, कैसे तब्दील हुई आपकी जिंदगी शादी के बाद? ओए, मुश्किल सवाल है। अच्छा इसकी तो प्रैक्टिस कर ली होगी यार। अभी तक नहीं हुई इसकी प्रैक्टिस। कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। इनिशियली जब क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया था अपनी शादी में कि डांसेस का ये होगा, वीडियोस जो हम लोगों ने ऑर्गेनिकली लगाई, जस्ट पोस्टिंग रेगुलर वीडियोस, वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, और मेरे फॉलोअर्स वर स्टक फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर, 2-3 साल, तो वो मतलब 20-25 के, तो इट वेंट अप लाइक एनीथिंग, लाइक वो 20 से 100 के पे कब गए हैं कुछ पता नहीं चला। और ये वो कोई आप लोगों ने एंगेज नहीं किया कि होता ना पीआर ब्लॉगर्स ये वो फलान कुछ ऑर्गेनिकली, बस ऑर्गेनिकली हम लोग तो बस अपनी शादी एंजॉय कर रहे थे कि यार चलो कोई बात नहीं। फ्रीक आउट कर गए जब हमने मेहंदी पे देखा कि एक मेरी दोस्त आके मुझे दिखा रही है कि मेरी एक दोस्त ने स्टोरी पोस्ट की हुई थी और वहां से एक पेज ने वो स्टोरी उठाई एंड शी वाज लाइक लिसन ये तो दिस, और मैं कह रही हूँ ये गंदी वीडियोस क्यों लग रही हैं, ये फोन की है क्यों, हम तो नाच रहे थे और हमें तो पता भी नहीं था। और फिर मैं देख रहा हूँ कि इंडियन पेजेस स्टार्टेड पोस्टिंग इट, काफी बाहर के लोग स्टार्टेड पोस्टिंग इट, कमेंट्स आ रहे हैं, और हम लोग आई थिंक हमारे मेहंदी का टाइम था और मेरा फोन वो ठक 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 ठक, कभी जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ था। तो आई एम लाइक यार दिस इज लाइक, तो इस तरह कुछ, तो वो लोगों की ऑब्वियसली नजरों में आप लोग और ज्यादा आगे नजरों में। Would you think कि मेरे हमसफर played a significant role उस वक्त? मेरे हमसफर played the most major role because people still know me as Rumi. We went for our honeymoon, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं एक रैंडम जगह पे और लोग इंडियंस आती हैं मेरे पास लड़कियाँ और चीखे मार के मुझे कहती है रूमी। मैं कहीं दुकानों पे जा रही हूँ तो नेपाली लड़कियाँ जो ड्रामा देखती थी दे रिकग्नाइज मी, सो आई वाज लाइक वाओ। और वो जो ये शादी वाला भी जो पार्ट था, जो मुझे जो रिकग्निशन मिली है वो मुझे रूमी से ही मिली और लोग अभी तक मुझे रूमी के ही तवस्सुल से जानते हैं। अच्छा, जो हम आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें, फांस, मेरे हमसफर, आपका स्लाइटली तो नहीं, फांस में तो काफी हद तक मेरे हमसफर में एक ग्रेइश जो आपका शेड था कैरेक्टर में, जो अब आपका ड्रामा एक्सप्रेस पे आ रहा है गुरु, यू एज मरियम, यू हैव डन सच अ फैंटास्टिक जॉब। अरसलान में चाहूंगा आप हीरा के लिए ताली बजाएं, क्योंकि मैं उसको गुरु को फॉलो कर रहा हूँ शुरू से। मुझे बताएं कि जब गुरु आपके पास आया और आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, व्हाई और व्हाट मेड यू से यस टू इट? गुरु की मैंने एक दफ़ा नरेशन सुनी थी, ठीक है, शाजिया वजाहत से। उन्होंने मुझे बताया कि ये स्क्रिप्ट हम करने जा रहे हैं, और जब मैंने वो सुनी आई हैड नो अदर थॉट इन माई माइंड, आई वाज लाइक आई एम डूइंग इट। कितने प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलता है जहाँ पे एंड अली रहमान हैज़ डन सच अ फिनोमिनल जॉब इन द प्रोजेक्ट, ही हैज़ आउटडन हिमसेल्फ। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे पता चला कि अली रहमान इसको कर रहे हैं, शाजिया और वजाहत सर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई वाज लाइक आई एम गोना डू इट, देयर इज नो अदर। बिलावल डायरेक्ट कर रहे हैं, आई हैड
worked with Bilawal before, so I knew that I was in the right hands, and you know the part was written so beautifully. और जब हमने उसको execute किया तो उसमें और आपको बहुत मज़ा आता है as an actor. You know, you feel that you've been fed when you do such characters, because खूबसूरत लड़की रोती लड़की धोती लड़की तो हम रोज करते हैं, तो उसमें तो कोई वो बात नहीं है. नहीं, जो बॉन्ड एक पेरेंट या गार्डियन का और एक बच्ची का एस्टैब्लिश हुआ है गुरु में, वो हम नहीं देखते अपने ड्रामों में. जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल माँ, बायोलॉजिकल बाप, उनकी और बच्चों की डायनामिक जिस तरह की हम ड्रामों में देखते हैं, कंप्लेन ही कर रहे होते हैं हर वक्त यार कि ऐसे माँ बाप मतलब दिखाना होंगे, बट दिखाना जरूरी है क्या. सो ऑन दैट फ्रंट आई थिंक गुरु इज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब. गुरु के लिए तालियां. आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है गुरु का? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, और मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गुरु आई फेल्ट लाइक यू नो अली हैज़ डन सच अ गुड जॉब कि मुश्किल था कि कोई और नज़र आ रहा होता उसमें. बट एवर सिंस आई हैव एंटर्ड द ड्रामा इट हैज़ बिन फिनोमिनल. आई एम हियरिंग सो मेनी गुड थिंग्स कि हम गुरु देख रहे हैं, हमने डॉक्टर मरियम को देखा, और मतलब मुझे मेरे दोस्त डॉक्टर मरियम कह रहे होते हैं. सो डॉक्टर मरियम कह रहे होते हैं. आपने तो नहीं कहा डॉक्टर, किसी दिन आपने सर में दर्द हो रहा है डॉक्टर मरियम कोई दवाई तो लिख दें, ऐसा हुआ है कुछ अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हो जाएगा. किस्तें हैं ना गुरु की. बहुत इलाज किए हैं मैंने तो. ये इलाज करती रहती हैं वैसे ना. कुछ तो आज इनकी होने लगी और इलाज, मुझे लग रहा है कि आज कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, अरसलान ने तो बताया कि शादी के बाद किस तरह माशाल्लाह चेंज आया. आपकी जिंदगी में बताएं क्या चीजें मुख्तलिफ हुई हैं, तब्दीली आई है? अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज सो मच बरकत इन एवरीथिंग दैट वी डू. मतलब हमें नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से सब कुछ आ रहा है, कैसे हम लोगों ने हम दोनों ने अपनी शादी से लेके अभी तक की जो चीज़ें थी, शादी भी हम दोनों ने खुद की. हमने प्लान किया कि हम अपने अम्मी अब्बू के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे. वी बोथ आर मदर्स, दे आर सिंगल मदर्स. सो पहले हमने एक वो चीज़ कि अच्छा ये इतने पैसे हमें शादी के लिए चाहिए, वो हमने साइड पे किया. उसमें भी इतनी बरकत थी कि हम नहीं बता सकते. उसके बाद अच्छा अब हमें हनीमून पे जाना है, अब हमें घर लेना है, हमें घर को सेट करना है. फिर हमें एक ट्रिप आ गया, हम वहाँ चले गए. फाइनेंशियली तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डोंट नो हाउ इट इज़ हैपनिंग एंड वेयर द बरकत इज़ कमिंग फ्रॉम. इमोशनली ऑल्सो आई फील कि एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है. यू नो, आप अपना पूरा सामान पैक करते हो एक सूटकेस में पूरी ज़िंदगी का, और आप एक नए घर में आ जाते हो. उस चेंज के हवाले से ही हैज़ बिन वेरी सपोर्टिव, हिज फैमिली हैज़ बिन सो सपोर्टिव. मैं 11 दिन गई हूँ अपने ससुराल अभी तक, और वो मुझसे फ़ोन पे ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि जैसे मैं एक तरफ मैं अपनी अम्मी को कॉल करती हूँ और एक तरफ मेरी सास से बात हो रही होती है. और कभी कभी सास से ज़्यादा बात हो रही होती है और अम्मी से नहीं हो रही होती है, अम्मी को ये पता नहीं है. तो this has been the life, but it has been a very smooth and a very beautiful transition. माशाल्लाह. मैंने इस बात से ये नतीजा निकाला है कि मैं आपको भी कहना चाहूँगा शादियाँ करें भाई, शादी कर लें. जो 100% recommended. अगर मतलब शादी नहीं की तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, दोबारा नहीं करें. एक शादी बहुत है. आज के जमाने में एक शादी बहुत है. एक ही संभाल लें, बहुत है. हाँ ठीक है, एक लेकिन जरूर करें. ये जैसे देखें हिरा और अरसलान कह रहे हैं कि कितनी बरकत माशाल्लाह उनकी जिंदगी में शामिल हो गई. ख्वातीनो हज़रात, बातों का, गुफ्तगू का, मजे के चुटकुलों का, चुटकुले होता है या चुटकुले होता है? चुटकुले. यार हमारी एक गेम खेलते हैं, उसका नाम है नकल के लिए अकल. उसमें हम क्या करते हैं कि हम आप लोगों को एक सिचुएशन देंगे, दोनों को मुख्तलिफ सिचुएशन देंगे, आपने परफॉर्म करना है. सीखा ना, ये तो मजे का काम है यार. देखें इसमें तो कोई नाम इम्प्रोवाइजेशन मुझे सबसे बुरी लगती है, बट चले कोई बात है. तो चले पहले हम हिरा को दे देते हैं फिर. ठीक है, या आपसे शुरू करें? आपकी जैसे मर्जी. चलें हिरा से शुरू करते हैं. हिरा, आपकी सिचुएशन ये है कि आप एक लड़के से मिलने गई हैं शादी के सिलसिले में, और वहाँ पे आपने उस लड़के को बताना है कि आप शादी से क्या एक्सपेक्ट करती हैं और अपना जो भी आपका होने वाला शौहर है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं. ठीक है, और क्या चीज़ें आप किन चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकती. जब आप ये कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे, मैं रैंडमली आपको कुछ बीच में से प्रॉप्स पकड़ाऊंगा, आपने उनको इनकॉर्पोरेट करना है उस कॉन्वर्सेशन में. ठीक है, डन? रेडी? आर यू रेडी? ओके, लाइट्स कैमरा एक्शन. हाय, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया अपना? किस चीज़ का? फॉर द कॉफी और समथिंग वुड यू लाइक टू हैव? हाँ जी, मैंने कर दिया. आप क्या पियेंगी? I'll also have coffee. Okay. So since we are here and we've been talking phone पे भी, so I'll come straight to the point. What are you looking? The qualities that you're looking for a life partner. क्योंकि मैं किसी fling या किसी उस चीज़ में involve होने के लिए नहीं आई. I'm seriously looking to commit and I really want that I can make this happen.
और आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में क्यों है। हाँ, मुझे मारेंगी तो नहीं आप? नो नहीं, ये मारने के लिए नहीं है। एक्चुअली आई हैड टू गेट दिस रिपेयर्ड, तो ये मतलब मेरे पास ही था। मैंने कहा कि वापसी पे ना मैं ये करवाती भी जाऊंगी। और ये भी कुछ मैं क्रॉकरी शॉपिंग के लिए निकली हुई बना थी। के देंगी मुझे? नहीं, ये आपको कुछ इंडिकेट करने के लिए नहीं है। मैं आज थोड़ी क्रॉकरी शॉपिंग के लिए निकली हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो ये मीटिंग खत्म करने के बाद। क्यों फेर रही हैं? जी मैं ब्रश करके आया था वैसे। नो, दिस इज नॉट, no, दिस इज नॉट फॉर यू। ये मैं अपने बैग में हमेशा रखती हूँ। नहीं, ये मैं अपने लिए रखती हूँ हमेशा बैग में, क्योंकि कभी भी आपको कुछ यूज करना पड़ जाता है ना। और सो आप मुझे बता रहे थे कि आप क्या देख रहे हैं एक लाइफ पार्टनर में, और आप क्या चीजें चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ ना ही बताऊँ आपको, कोई बात नहीं। मुझे ये आपका है? नहीं, ये आपके यहाँ से गिरा है कहीं पे। क्या है? आप बच्चों के डायपर क्यों लेके घूम रहे हैं? आपका Are you trying to indicate something? आपका बच्चा भी है? नहीं, मेरा बच्चा क्यों होगा? मैं तो आपसे पूछी हूँ, ये आपके बैग से गिरा है। नहीं, चलिए इसको फेंक देते हैं, कोई बात नहीं। अगर गिर गया तो, अगर आपकी ऐसी चीजें आप लेके घूम रहे हैं तो इट्स फाइन। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप क्या क्वालिटीज चाहते हैं एक लाइफ पार्टनर से। मैं क्वालिटीज क्या चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो सास पैन और ये चीजें लेके ना फिर रही हो साथ। बट गर्मी लग रही है। गर्मी कितनी है ना यहाँ पे, उफ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। प्लीज आप कॉफी की जगह लेमन जूस या कुछ ऐसा मंगवा दें मेरे लिए। हाँ, मंगवाएं प्लीज। बहुत गर्मी है। आपको चाहिए? आपको भी हवा दे देती हूँ। और मुझे लग रहा है कि ना आपके बिफोर वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन आपके बाल थोड़े से खराब है। मेरे बाल बिल्कुल ठीक है, आप अपने ठीक कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा चलें, आपके आगे से वैसे सही नहीं थे। कर दें। If you want a comb, if you want it, so I have it, okay? Yeah? मुझे लग रहा है मुझे चलना चाहिए, क्यों? पता नहीं, लग रहा है कि क्या लग आपके रहा है? साथ रहना लेकिन थोड़ा हम सा। सही तरह बात तो नहीं कर सके अभी तक। गोभी के साथ लेकर आई हैं। गोभी एक्चुअली मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन ये मेरा लकी चार्म है। पता है शॉपर नाम की एक चीज होती है जिसमें आप ये सब चीजें लेकर आ सकती हैं। मैं प्लास्टिक के बहुत अगेंस्ट हूँ, तो इसलिए मैं चीजें तो सब अपने हाथ में बैग लेकर में रखती रखती हैं हूँ। जी, ये मेरा गोभी मेरा लकी चार्म है। जब भी मैं किसी डेट पे जाती हूँ तो मैं गोभी बीच में रखती हूँ। इट वर्क्स लाइक अ फॉर्च्यून बॉल, आपको पता होगा। और मेरी कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी होती हैं। वेरी नाइस। बताइए ना, आप बीवी में क्या ढूंढ रहे हैं? मैं इस गोभी पे हाथ रखिए। यार ये तो राउंड हीरा क्लियरली जीत गई। जीत गई। बहुत अच्छा हीरा ने किया यार, तालियां थे हीरा के लिए, तालियां। बहुत जबरदस्त उन्होंने, फॉर गोभी। और नॉन स्टॉप माशाल्लाह, एक पॉज नहीं उन्होंने आने दिया। वेरी स्पॉन्टेनियस। ओह, तो अब आप कुछ सिचुएशन में देने जा रहे हो, आपने भी कोशिश करनी है कि इसमें थोड़ा सा और जान डालें। अरसलान क्या कर रहे हैं लोग? मैंने तो रिस्पॉन्ड करना था ना, ये मेरी गेम। चले फिर अब आपको सिचुएशन ऐसी दे रहा हूँ कि आपने गेम चलानी है। ठीक है। आपने एक वो जो रिश्ता कंपनी होती ना, मैट्रिमोनियल सर्विस या मैट्रिमोनियल कंपनी, वो आपकी है। ठीक है। आप लोगों के रिश्ते सेट कराते हैं। आपके पास एक ऐसी पार्टी आई है, उनको देख के आप इतना इंप्रेस हो गए हैं कि आपने बोला बाकियों को छोड़ो, ये तो मैं अपना रिश्ता डालने लगा। ठीक है। और आपने वो लड़की का रोल प्ले नहीं करना, आपने वो खातून का रोल प्ले करना है जो अपने किसी रिश्तेदार के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। ठीक है। क्या मतलब? समझाएं। हाँ। सो बेसिकली मैं किसी और का रिश्ता लेकर आई हूँ यहाँ पे। ठीक है। वो रिश्ता कराना चाहती हैं किसी और का, बट आप मुझ में इंटरेस्टेड हो गए। नहीं, उसमें जिस किसी का रिश्ता लेके उसमें ये इंटरेस्टेड हो। अच्छा, मैं किस खुश ये रिश्ते कराने वाली आंटी हैं? आप रिश्ते कराने वाले अंकल हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। आपकी कंपनी है, लोग आपके पास आते हैं चीजें लेके, रिश्ते तस्वीरें लेके के यार रिश्ता करा दे। वो किसी का रिश्ता, किसी लड़की का रिश्ता करवाने आई है आपके पास, लेकिन आपने देखा यार ये बड़ी सॉलिड पार्टी है, तो यार किसी और का क्या, मैं अपना रिश्ता करवाता हूँ। समझ आ गई सिचुएशन? आ गई आपको? तैयार हैं आप? चलें, लाइट्स कैमरा एक्शन। लो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम शाइस्ता है। और मेरी ये भांजी है, इनकी तस्वीर देख लें। इनका रिश्ता कराना है। ये 23 साल की हैं। इन्होंने अभी अपनी ग्रेजुएशन की है। और हम तो चाह रहे हैं। किस तरह का लड़का ढूंढ रही है इनके लिए? मैं एक लड़का, नॉर्मल लड़का ढूंढ रही हूँ, अच्छे घर का हो, खाते पीते लोग हों, नौकरी अच्छी हो। लड़के के लिए होना पहले चाहिए। सुन तो ले मुझे क्या क्या चाहिए लड़के में। हाँ जी, आपको दूल्हा चाहिए ना जनाब? देखें कैसा लग रहा है ये। कैसा, ये तो कैसा सहरा है, ये उल्टा सहरा है। ये सहरा होना चाहिए जी। आप सहरे से मतलब देखिए, अभी शादी तक तो मैं पहुंची नहीं हूँ, आप सहरा लेके बैठ गए हैं। अभी आप लड़के का सुन ले मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, वो एक लड़का ऐसा होना चाहिए जिसको कुकिंग करनी आती हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसे कुकिंग करनी आती है।
लेकिन बाकी ये छुरी क्यों निकाल मैं लिया आपने? क्योंकि मैं मुझे तो आपको डर cooking लग रहा है करके- मैं आपसे। आपको सॉरी, live ये cooking छुरी आप प्लीज उधर जी रखें। मैं आपको लाइव कुकिंग करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको छुरी लाइव को तो- कपड़े सी के दिखाऊंगा। आप मुझे क्यों लाइव कपड़े सी के दिखाएंगे? मेरी बात मुझे सुनिए। तो अपनी बहन की शादी करानी है। अरे सुन तो लीजिए, हाँ। सुनिए तो सही। मेरी बात सुने, मैं आपको एक ऐसा लड़का दिखा रहा हूँ, बल्कि आप मुझे देखें, आप समझे वो लड़का मैं ही हूँ। ठीक है। देखिए जैसे पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, MBA किया हुआ है, शक्ल आप देख ही रही हैं, शक्ल तो अच्छी है ही, फिर देख लें मैं सीसू भी लेता हूँ। मुझे दर्जी किसी से का- शादी नहीं करानी। We come from a very sophisticated family. My sister, she will faint if she knows that the guy is a darzi. The guy is not a darzi, the guy can see clothes, you know. See clothes? और देखिए मैं The guy can see और मुझे clothes? What is see sophisticated clothes? बनना हो तो See ये clothes क्या होता है? देखें, sophisticated बनना हो तो उसी वक्त टाई लगा के हम लोग full sophisticated बन जाते हैं। देखें लेकिन देखिए, मुझे एक टाई आप वाले टाइम लड़के की देखें जी, मैं तलाश नहीं है। फौरन टाई मुझे लगा के अपने sophisticated लड़का बन जाऊंगा। sophisticated लड़का नहीं चाहिए। मैट्रिमोनियल कंपनी है जी मेरी, ठीक है, मेरा think you $1 are मिलियन का very बिजनेस है। आप टाई को confused. छोड़े, मैं छन छन भी बजा लूंगा। ये ले क्या करें, आप उस लड़की को कहें, वो लड़का बड़ा ही फिट किस्म का मल्टी टैलेंटेड लड़का है, वो सोफिस्टिकेटेड बनना है और करना है। और देखें जी, अगर मैंने ये करके नाचना होगा तो मैं ये करके नाच भी लूंगा। मेरी बात सुने, ये जो नाचना गाना ये आप कर रहे मैं हैं, आपको ये मुझे बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही। ये बात मुझे बिल्कुल आंटी भी जी- समझ नहीं आ रही आंटी है। जी मेरी बात सुनिए। आंटी नहीं हूँ मैं आपकी। बाजी जी मेरी बात सुनिए। आंटी कौन है? कहने मैं का अपनी बहन, मैं खुद गैर शादीशुदा हूँ, मेरी छोटी बहन की शादी है। मतलब देखिए, कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी आपके बहन, पास अपने अलावा कोई लड़का है कि नहीं? आपको मेरे अलावा क्यों चाहिए कोई? तकफिरुल्लाह, तो इतनी आपको बड़ी पहले बताना चाहिए था ना कि आप इस कंपनी के बाद नहीं, सबसे पहले लड़के अपने बहुत पोस्टर ज्यादा लगा के नहीं, बैठे नहीं, हुए हैं। लड़के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं चाहता हूँ आपकी बहन को सबसे अच्छा लड़का मिले। फिर देखिए, हैंडसम तो मैं हूँ जी। ये टाई शाई लगा के कहेंगे तो मैं भी अभी टाई शाई लगा के आ जाऊंगा। टाई शाई वाला किसी लड़का को नहीं चाहिए काटना हमें। कूटना तो मैं ऐसे काटना करके कूटना हमें काट देता कसाई हूँ। नहीं चाहिए। और वो बैंड बूढ़ा बजाना है तो मैं ये भी बजा लेता हूँ। नहीं, हमें कोई बैंड और वाला भी नहीं चाहिए। बाकी आप समझ जाएंगे ना। देखिए, रिश्ता देंगे तो मजा आएगा। यार आपने क्या कमाल का बाउंस बैक किया है। Very Plan well nice. done. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने प्रूव कर दिया यार कि है, टैलेंट है। गुड जॉब। बहुत मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन शुक्र आपने कर दिया भाई। यही डर लग रहा था। अब वक्त हुआ जाता है हमारे अगले सेगमेंट का। उसका नाम डेंजर डेक है, लेकिन डेंजरस कुछ नहीं है उसमें। सही है। अच्छा, रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट है। ठीक है, आपसे शुरू करें हम। हाँ बिल्कुल। हाँ, पिछली बार हमने हीरा से शुरू किया, तब हाँ। आपसे शुरू। यार, इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस जिनको आप अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं। फवाद खान, सनम सईद। ठीक है, इंडस्ट्री के 3 नाम जो बेहतरीन मेंटोर्स हैं। आसिम रजा, वजाहत हुसैन और बस इतने नाम हैं। 2 ही नाम लिए आप। 2 ही नाम लिए जिनको मैं मानता हूं। मेंटोर्स कम है यार हमारी इंडस्ट्री में, देखें, और मेंटोर्स हमें पैदा करने चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप इनको फॉलो करते होंगे, देखते होंगे। और ले चुका हूँ इनसे मेंटरशिप, सो आई ठीक थिंक है, दैट्स व्हाई। ठीक है। तो ये जिन एक्टर्स के भी मैं नाम लूंगा, जो हम सब जानते हैं इनको, आप भी देखते होंगे, काफी इनको एंजॉय भी करते होंगे, इनके काम से भी वाकिफ होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर ये एक्टर ना होते तो क्या होते? ठीक है, हुमायूं सईद। एक्टर ना होते तो हाँ, क्या एक्टर ना होते तो क्या होते? हुमायूं सईद टोर है। टोर टोल। एक्टर ना होते तो क्या होता? फिर से दोबारा समझाइएगा। एक्टर ना होते तो क्या होते? प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल। एक्टर ना होते तो क्या होते? हाँ, तो अच्छा, मैंने क्या बोला है? मैं यही सॉरी बोला था। सॉरी। एक्टर ना होते तो क्या होता? क्या होते? क्या होते? अगर ये एक्टर ना होते तो क्या हाँ, होते भाई? अच्छा, अगर अच्छा। हुमायूं सईद एक्टर ना होते तो हाँ, क्या होते? ठीक है, चलें। समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। यही नहीं बोला था मैंने। चले दोबारा से दोबारा से रिवाइंड। अच्छा, दोबारा बोलता हूँ। ओके, ये जो एक्टर्स हैं, कुछ जी। मैं एक्टर्स के नाम लूंगा, हम सब नाम में होते जानते तो हैं। क्या होते? हाँ, उनका तो अगर वो profession एक्टर क्या ना होते तो ठीक है, क्या ठीक है, होते? ठीक है। हुमायूं सईद। दर्जी। ठीक है। फहद मुस्तफा। बाइकर। ठीक है। वहाज अली। बैंकर। अली रहमान खान। मुझे गुरु याद आ गया। ये मुस्कुराए क्यों हीरा, आपके ख्याल? कुक। है? कुक होते। इमरान अशरफ क्या होते? कॉमेडियन। कॉमेडियन होते। अच्छा, ये सब के मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपने सोचा। हुमायूं सईद का दर्जी क्यों आपने कहा? मैं पूछ सकता हूँ? पता नहीं, कर सकते थे। आई थिंक पहलवान भी हो सकते थे। हाँ, ये भी हो सकते हैं। पहलवान उनका है ऐसा। मैं वो इनिशियली वही बोलना था। हाँ, बिल्ड उनकी अच्छी है। ठीक है। इंडस्ट्री में किसने आपको बहुत टफ टाइम दिया? एक्टर ने, किसने? किसी ने भी, जिस किसी ने भी, जब से आप इंडस्ट्री में आए We're हैं। taking names. मेरी बीवी ने। ठीक है। अच्छा, ये आप सवाल है, मेरी टीम ने शरारतन पूछा, मैंने नहीं ये सवाल ठीक है। डाला। उन्होंने पूछा कि अरसलान हीरा के अलावा कितनी लड़कियों ने आपको प्रपोज किया था और उनमें से कितनी इंडस्ट्री में अभी भी हैं? नाम नहीं बताने, सिर्फ तादाद बतानी है।
आई थिंक इंडस्ट्री की कोई भी नहीं है। अच्छा, वैसे बता दें चले नंबर कितनी थी? गिने नहीं है मैंने कोई, वो होगी तो गिने नहीं 100, कभी, और 120 टाइप 50, कोई 100 अच्छा इतनी। ठीक है। हाँ बट या ठीक है, मोहब्बत में की जाने वाली 3 गलतियां जो भी मोहब्बत में उसको यार ख्याल रखना चाहिए कि ये 3 चीजें हैं, ये ना करे तो बेहतर है। मोहब्बत में की जाने वाली 3 गलती, हाँ। बाउंड्रीज जो लोग सेट नहीं करते, यू नो, ओवरबोर्ड चले जाते हैं, और ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो ट्रस्ट शुरू से डेवलप करना पड़ता है। और ये रैपिड फायर है, पता है? रैपिड फायर है। और जो प्यार करना नहीं सीखते, आई थिंक, हाँ, गहरी बात की है, गहरी बात की है। गहरी बात। ठीक है, अच्छा खेला अरसलान आपने ये राउंड। हिरा, ये हिरा क्लियरली जीतेगी। ऑन टू यू। हिरा, आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल फेज कौन सा था? When my father left. ओके, इंडस्ट्री के 3 प्रोज और 3 कॉन्स। Pros ये हैं that if you get lucky, you can make a fortune. You get fame despite of you just working. एक 9 to 5 वाला बंदा भी जाता है, उसको इतनी इज्जत नहीं मिलती. And you know, you get to experience a lot of things. Traveling, ये वो आपको एक normal job में नहीं मिलता. ठीक है। और डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि फेम कम्स विद अ प्राइस. यूर अ पब्लिक फिगर, तो लोगों को लगता है वो कुछ भी आपको बोल सकते हैं. सेकेंड थिंग ये कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत अनसर्टन होते हैं, आपके पैसों का फ्लो बहुत इस तरह से होता है. थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि लोग आपको हमेशा एक जजमेंट का लेंस लगा कर देख रहे होते हैं कि ये इंडस्ट्री से है तो ये ऐसा ही होगा. ठीक है, ये तीसरा जो आपका पॉइंट है इससे रिलेटेड, सोशल मीडिया ट्रोल्स को क्या कहना चाहेंगे आप? इट्स ओके, मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है और एक कीबोर्ड पे बैठ के आप वो निकालने की कोशिश करते हैं. आई होप यू हील. किस एक्टर को आप समझती हैं यार ये अंडररेटेड है, इनमें बहुत पोटेंशियल है, अभी तक टैप नहीं हुई, और किस एक्टर को आप समझती हैं यार ये ओवररेटेड है थोड़े से, इतनी भी क्या खास बात है? कंट्रोवर्शियल सवाल आया है। अच्छा, लेकिन देखो सवाल पूछने का तरीका होता है कि कैसे। मुझे बोल दें। आई थिंक अंडररेटेड हिना चौधरी इज वेरी अंडररेटेड. ठीक है। शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस बट आई नो दैट शी विल गो प्लेसेस. और ओवररेटेड मुझे एज सच नहीं कोई लगता ओवररेटेड. ठीक है, नो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम, जो हम नहीं इंसिस्ट करेंगे अगर आप नहीं बताना चाहती. आप नहीं बताना चाहती? मुझे लगता ही नहीं है आपको कोई. लगता है कोई नहीं है या बताना नहीं चाहती? मुझे लगता ही नहीं है कि कोई है जो जिस मुकाम पे है वो किसी वजह से ही है. ठीक है, हाँ. कोई आपको नहीं लगता कि यार ये नहीं, सब अपनी मेहनत ठीक है, से मैं समझ गया मैं आपको. भाई जब आप सेट पे होती हैं और माशाल्लाह अब आपने काफी काम ठीक ठाक काम कर ही लिया, आपने बहुत सारे सेट्स पे बहुत सारे एक्टर से किया है, आज तक सेट के ऊपर सबसे ज्यादा टेंट्रम्स कितने थ्रो किए? बता दें, चले हंसी मजाक में भी होता है यार कि स्टार है किसी ने टेंट्रम्स थ्रो कर दिए. टैंट्रम्स तो वैसे मैंने नहीं देखे, लेकिन लेट आते हैं बहुत लोग. लेट आते हैं लोग. हाँ, और बहुत लोग आते हैं. मैं किसी एक का नाम क्या लूँ, मतलब जल्दी आने का रिवाज नहीं है यहाँ पे. ठीक है, और कोई एक एक्टर या एक्ट्रेस आपके को स्टार्स में से जिनके साथ काम करके आपको बहुत अच्छा लगा, आपको यार लगा कि दोबारा काम करना चाहिए? अली रहमान, हानिया आमिर. 2 ही लोग हैं, इतने लोगों के साथ आपने काम किया, उनमें से 2 ही लोग आप निकाल पाई हैं. हाँ, अली रहमान और हानिया. नहीं, लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला ये सेगमेंट. वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू. वक्त के साथ साथ आपकी ऑनेस्टी जो है वो खत्म होती जाएगी और फिर आप लोग आगे मूव ऑन कर जाएंगे. अच्छा, ये अब कुछ सवाल है, ये मेरी टीम ने मुझे दिए, ये शरारत करते मेरी टीम. ठीक है, मैंने आपसे जितनी बातें की मैंने उठाया कुछ ऐसा मुंह से निकल जाए. मैंने उठाया क्यू कार्ड, मैं उठाता ही नहीं क्यू कार्ड, लेकिन मैं बहुत बार बता चुका हूँ मेरा चेक रोक लेते हैं. ये कहते जब क्यू कार्ड नहीं उठाओगे ना तो चेक नहीं मिलेगा. बड़ी मजबूरी है, तो मैं क्या करूँ, फिर मुझे क्यू कार्ड उठाना पड़ता है. लेकिन उसमें भी मैं देखता हूँ, फिर मैं एनालिसिस करता हूँ. जैसे मुझे एक सवाल अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार आपने बैडमिंटन को क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड किया? पैसा नहीं था यार. ऑनेस्ट जवाब बिल्कुल सही है. ऑनेस्टली मतलब बैडमिंटन की इटसेल्फ उस स्पोर्ट का ख्याल रखना, उसके इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, और आपको एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी प्रोफेशनल उस पर भी खेल रहे हो, बिकॉज मैं सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ से खेलता था, फिर थोड़ी देर मैंने वापडा की तरफ से खेला, तो आपको जो पैसे मिलते हैं एट द एंड ऑफ द डे एज अ सैलरी, वो बेसिकली आपकी पॉकेट मनी होती है, जो अगर आई थिंक आपकी बेसिक ज़िंदगी गुजारने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मैंने सारी ज़िंदगी मतलब मैं
ये तो मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, अब आगे जाके पूरी फैमिली का ख्याल रखना है, बीवी बच्चे होंगे तो मैं क्या करूँगा। हालांकि इंटरनेशनली खेलता था, फ़ायदा था कि टूर्स फ्री तभी के, आप बड़े ट्रैवल कर रहे थे। हाँ तो वो ये फ़ायदा था कि आपके टूर्स फ्री के लगते थे और मज़ा भी आता था इवेंचुअली, बट प्रैक्टिकल नहीं है अनलेस क्रिकेट है, अनलेस नहीं, आई थिंक क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट नहीं है। सो आई थिंक दिस इज व्हाई आई लेफ्ट। रिकॉग्नाइज होने में टाइम लगेगा हमारे। और यू नो आपने इवेंचुअली आप देखते हो फॉर एग्जांपल एक बंदा पाकिस्तान में जो टॉप पे है, व्हाट इज ही अर्निंग, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी। तो जब मैं उसको देखता था, बिकॉज मेरे से ऊपर भी काफ़ी लोग थे, मैं क्योंकि अंडर 19 का नेशनल चैंपियन था, इसके आगे सीनियर्स आता था, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कमा रहा है, आई वाज लाइक कि नहीं यार, दिस इज not something that I would want for me. Maybe they would want something like that for themselves. So it's okay. अच्छा, हम जब स्ट्रगल की बात कर रहे थे, चैलेंजेस की बात कर रहे थे, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा रिसेंटली, बड़े जबरदस्त एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है समथिंग हॉट के नाम से, वहाँ पे बड़ा बहुत अच्छा एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है वो समथिंग हॉट। बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है, बहुत जबरदस्त वो प्लेटफॉर्म। उसके जो दो होस्ट हैं मुझे बेहतरीन होस्ट है, बेहतरीन होस्ट है, कम जबरदस्त काम करते हैं वो लोग। वहाँ पे एक आमना ईसानी साहिबा होती है, जी, उनसे आपने कहा यार कि उन्होंने आपसे पूछा कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है या नहीं जी, तो आपने बड़ा उसका मुझे अच्छा लगा ओपन आपने कहा कि है, और मॉडलिंग इंडस्ट्री में आप तक ने उसको फेस किया है। बिल्कुल यार, ये जो बात है एक हिरा, पता नहीं आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। लोग अक्सर ये कहते हैं कि नहीं ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना, हमने कभी ये चीज़ फेस नहीं की। ये जो एक बिटर रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, क्यों हम इसको कारपेट के नीचे श्रग करने की कोशिश करते हैं? आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती कि इसको ओपनली इस चीज़ को क्यों नहीं फेस किया जाता, क्योंकि जो लोग अपनी पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं और हर इंडस्ट्री में करते हैं। दैट इज़ वेरी सैड, बिकॉज लोग ओपनली आके इसको बोलते नहीं हैं तो उसके खिलाफ कोई बात करता भी नहीं है। सो मैंने अपने मॉडलिंग के स्टार्ट में 2-3 साल आई फेस्ड अ लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों ने मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, अच्छा ये कर लो वो कर लो, बट मुझे था नहीं यार, मुझे अल्लाह देख रहा है और मुझे लॉन्गर रोड लेनी है, और मुझे पता है मैं एक हार्ड वर्किंग बंदा हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं आगे चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी, थोड़ी पेशेंस लगेगी, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, बट इवेंचुअली आप चले जाते हो आगे। आपने भी हीरा इस तरह का कुछ फेस किया? क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा है, कोई स्क्रीनशॉट्स का कोई जिक्र आपने कोई मेंशन किया था कभी? जी, मैंने भी, मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि एक डायरेक्टर का नाम लेके somebody reached out to me। अच्छा। एंड उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रोजेक्ट है, फांस के बाद की बात है ये प्रोजेक्ट है, तो आप हमें अपनी वीडियोस और इस तरह की चीज़ें बनाकर भेज दें। और मैंने उनसे कहा मैं दिन में आपसे मीटिंग करने आ जाऊँगी, जो तरीका है। दे वर लाइक नहीं, हमें ऑडिशन चाहिए। मैंने कहा चले मैं ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ, बट देन ही वाज आस्किंग प्लीज़ मॉडल फॉर अस एंड देयर विल बी शॉर्ट क्लोथ्स इन्वॉल्व। एंड आई वाज लाइक ये कौन सा ऑडिशन है भाई, ये तो हमें नहीं पता। फिर आई मेड श्योर कि मैंने ऐसे अपने प्राइवेट अकाउंट पे चीज़ें पोस्ट की, तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री में लड़कियां थीं, कुछ मॉडल दोस्त थी मेरी, उन्होंने मुझे कहा कि हमें भी ये आया था। देन आई वेंट पब्लिक विद इट कि अगर मतलब इतने आसपास लोगों को ये बंदा रीच आउट करे तो कोई स्ट्रैप में फंस ना जाए। सो बिल्कुल कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करते हैं, और जो लोग अपनी पोजीशन में होते हैं एक्सप्लॉइट करने वाले, आई एम श्योर कि वो लोग करते भी होंगे। अगर हमारे साथ कोई चीज़ नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, एंड वी शुड टॉक अबाउट इट, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो ट्रैप ना हो जाए इस तरह की किसी चीज़ में। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है अगेन उन लोगों के लिए जो कि इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप अब जो भी रास्ता चुने उसमें आपको ये सारी बातें पहले से मालूम हो कि भाई किस किस तरह के, क्योंकि जब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा होता ना, इवेंचुअली फिर आप देखते हो यार शॉर्टकट्स क्या हैं, मैं किस तरह बहुत जल्दी एक जगह पे चला जाऊं, और फिर वो लोग उसी चीज़ को कैश इन करते हैं कि यार इस बंदे ने भागना है, इसको जल्दी पड़ी भी है कुछ ना कुछ बनने की, तो लेट्स कैच हिम, और वो फिर आ जाते हैं पकड़ में लोग। सो या ठीक है, थैंक यू आप लोगों ने इतनी जबरदस्त, देखिए ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल मैंने किए ही नहीं आपसे। हाँ बिल्कुल नहीं किया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा नहीं करेंगे, मैं सवाल नहीं करेंगे यार, पहले वो अभी तो नए हैं, अभी थोड़ा सा इंडस्ट्री में उनको पक्का हो जाने, फिर दोबारा बुलाएंगे, फिर फंसाने की कोशिश करेंगे। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक और ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजे की एक गेम खेलेंगे। सो विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात। जो हमारी गेम है इसका नाम है 5 सेकंड रूल। ठीक है, आप लोगों ने ये स्ट्रॉ की मदद से जो भी बंटियां हैं उनको रंग के हिसाब से अलग अलग ग्लासेस में डालना है। ठीक है, और
इस दौरान मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, एक सवाल आपसे पूछूंगा, एक हीरा से पूछूंगा, एक आपसे पूछूंगा, एक हीरा से पूछूंगा, ठीक है? जो जितनी जल्दी कर लेगा वो जीत जाएगा एंड में। ठीक है। Done. समझ गए आप? Done. ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? Ready. ओके, गेम स्टार्ट्स नाउ। हीरा, पहला सवाल आपसे, 3 थिंग्स यू डू दैट यू कैन डू इन अ कार। सॉरी, रिपीट करें। 3 थिंग्स दैट यू कैन डू इन अ कार। I can do my makeup, I can brush my hair, and I can drive the car. ओके, अरसलान, 3 थिंग्स यू डू एज सून एज यू वेक अप। आई ब्रश माई टीथ, कॉम्ब माई हेयर और मुंह धोता हूँ। ओके, हीरा, ये सवाल आपसे है, शॉपिंग पर जाते हुए रखी जाने वाली इंतहाई जरूरी 3 चीजें। घर की चाबियां, मोबाइल फोन एंड पैसे। ओके, अरसलान, 3 लड़कियों के जज्बाती जुमले जब उनका फोन ना उठाओ तो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं करोगे। तुम किसका? तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं करोगे। अच्छा, हीरा, आपसे सवाल है, 3 कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां। सलाद पत्ता, बीटरूट एंड टमाटर। ठीक है, अरसलान, 3 ऐसे खाने जिनसे फौरन वेट बढ़ जाता है। दलिया, ब्राउन दलिया से ब्रेड। वेट बढ़ जाता है? हाँ, दलिया में फाइबर होता है ना, तो अच्छा। उस चीज में फाइबर होगा। दलिया, ब्राउन ब्रेड और ब्राउन ब्रेड से भी वेट बढ़ जाता है? बढ़ जाता है या भर जाता है? पेट भर जाता है ना। वेट बढ़ जाता है भाई। पेट भर जाता है। हाँ। हलवा पूड़ी, हाँ, ठीक है। ब्राउनीज, ब्राउनी, ठीक है। ओके। और पिज्जा। ठीक है, मुझे लग रहा है हीरा जीत जाएगी। हीरा, आपके लिए सवाल है, 3 वो जुमले जो अम्मी उस वक्त कहती हैं जब आप उनके किसी काम से इनकार कर दें तो। ये औलाद मैंने क्यों पैदा की है? ये औलाद किसी काम की नहीं है और सब कुछ मैं अकेली करूं। ठीक है, अरसलान, 3 ऐसे वेकेशन स्पॉट्स जहाँ पे शॉपिंग सस्ती है। थाईलैंड, बाली और बाली में सस्ती शॉपिंग? हाँ सही है। Okay. और कहाँ पे? टर्की। टर्की में भी, हाँ चलो कह सकते हैं। 5वां सवाल हीरा, आपसे 3 ऐसी हीरोइन जिनकी बहन भी इंडस्ट्री में है। उर्वा, मावरा, सारा। मुहावरा तो एक ही होगी ना? अच्छा, उर्वा, हाँ सारा हाँ। और उर्वा, सारा एंड 3 है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। इतनी सारी है? हाँ, इतनी सारी है? और मैं, मेरी छोटी बहन टिकटॉकर है। सज्जल also, but- सच? 3 ऐसे फ्रूट जिन्हें बिना पील किए खाया जा सकता है, अरसलान। फ्रूट, अमरूद, हाँ, आड़ू आड़ू और क्या था? चीकू। चीकू। हीरा, 3 जुमले जो शादी के बाद बीवियां लाजमी बोलती हैं। तुम किसी काम के नहीं हो, इससे बेहतर मैं खुद ही कर लेती। ये तो और एक चले जुमला जाओ हो यहाँ गया। से, मैं अकेली रह लूंगी। डन। है, यू वन। शिट। ओ, अभी तो गेम पूरे सवाल भी नहीं खत्म हुए थे। वाह 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 वाह। जब तक ये टेबल हटता है और हम वहां पे मूव करते हैं, मैं ये सवाल अपने साथ लेके चलता हूँ, मैं वहां पे आपसे पूछूंगा ये सवाल, Done. ठीक है? क्योंकि इतना मजा आ रहा था गेम खेलते हुए, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा ये सवाल। अच्छा, 3 बहाने जो शोहर कहीं देर हो जाने पर देते हैं, बहाने। मैं घर के कामों में मसरूफ था, मैं घर से निकला ही लेट था, और तुम्हें हर वक्त क्या जल्दी होती है, मेरी जान छोड़ दो टाइप्स। 3 things that you can do at night before sleeping. माय नाइट टाइम रूटीन, वॉच टीवी एंड और मैं क्या करती हूँ, एंड ईट। ओके, शादियों में 3 ऐसी चीजें जिन पे बात खराब हो जाती है। ईगो, फाइनेंसेस, घर वाले। ठीक है, अरसलान, हीरा की 3 ऐसी आदतें जो उन्हें बदलनी चाहिए। गुस्सा, ट्रस्ट और ट्रस्ट? ओवर ट्रस्ट। शी ट्रस्ट पीपल, बहुत ज्यादा अच्छा। ट्रस्ट कर लेती है लोगों को। मैंने कहा ओके। और हर एक हाँ ट्रस्ट तो बोल दिया। और प्यार भी बहुत ज्यादा कर लेती है। कि क्या चाह रहे हैं अरसलान? आई डोंट नो, हाँ, ही करती है इज ना? टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स। हाँ। मैं थोड़ी सी जज्बाती हो Overboard जाती चली हूँ। जाती है लोगों के साथ। ओवरली इमोशनल है। Yeah. ठीक है, 3 घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाली चीजें। हाँ, बताएं। सर्फ, ओह सर। डिश और? वॉशिंग सोप, ओह, हाँ ना इस्तेमाल होती और है। और वो हार्पिक। ये सारे ब्रांड्स के नाम लिए आपने। आप ये दोबारा गेम खेलें। क्या क्या कहते हैं इन्हें? नहीं, यार, क्या हो क्या गया? मतलब? ये ब्रांड्स के नाम लिए हैं। हाँ। जी,
साबुन सफाई में हाँ। साबुन, हाँ। अच्छा, और सरफ सरफ। सरफ वाह 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 वाह, ये ट्विस्ट लेके आए आप। ठीक है, सरफ और और वो जो बाथरूम किससे साफ करते हैं, मुझे घुमाते हैं उसका सोचियो ना नाम थोड़ी, मुझे मैं उसका नाम से क्या कहते हैं? देखिए जो ब्रांड यार, अगर आप कहते हैं झाड़ू, पोछा, हाँ। मॉप, चीजें भी कह सकते हैं। तो जी यही बोला मैंने ओए। एग्जैक्टली, 3 चीजें यार इस्तेमाल सफाई में। चलें, अब आपने बोल दिया वैक्यूम ना क्लीनर। अब आपने हाँ। बोल दिया ना मेरे यार ये क्या बात हुई यार? ये प्रोडक्ट्स पे चले गए। आप प्रोडक्ट्स पे चले गए, मैं जरा डीप डिटेल मार्केटिंग माइंड है आप। हाँ। 3 स्लैंग्स जो आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए यूज करते हैं। वो वाले नहीं, वो वाले नहीं। ये मैं बताऊं हाँ बताएं। कैसी है? कैसी है? कैसी मुझसे नहीं ऐसे है, मत करते। कासी है। दिस इज व्हाट्सअप और सिया सिया। सिया ओके, 3 रीजन जिसकी वजह से आप कहीं जाने के लिए लेट हो जाते हैं। अपनी बीवी की वजह से झूठ। सबसे बड़ा रीजन, ठीक है। और अपने बालों की वजह से। यार आप दोनों में से तैयार होने ज्यादा लंबा टाइम। ये यार इट्स वेरी ऑब्वियस। he is lying. This You is a think so? white lie. He takes so much time. I'll tell you why. बिकॉज जब जाना होगा ना, उससे 5 मिनट पहले उठेंगे, पूरा टाइम कहेंगे मुझे तो 5 मिनट लगेंगे रेडी होने में, 5 मिनट पहले उठेंगे और हम सब बार वेट कर रहे होते नहीं, क्योंकि ऐसा यार, नहीं सरान हो रहा साहब कब होता ना, निकलेंगे? क्योंकि ये 1 बजे तैयार होना शुरू करेंगी, फिर मैं तैयार होकर साथ ही बैठ जाऊंगा, फिर मैं लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, खाना खा लूंगा, बाहर से अपने काम ऐसा आऊंगा, कुछ नहीं है। वापस आऊंगा, ये फिर भी तैयार होगी ऐसा होंगी। कुछ नहीं है। ये मुझसे एक एक चीज पूछेंगे, मेरा जूता कहाँ है, मेरा मोजा कहाँ है, मेरी चेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है, तो कुछ भी वो पता आप नहीं रख देती होगा। है ना कहीं ना और कहीं। हाँ बिल्कुल, मैं ही तो रख देती हूँ, आपकी चीजें मैं रखती हूँ। अच्छा चले बैक टू द क्वेश्चन। बता दिया 3 ना, और क्या? आपको लड़ाई का बहुत मजा आ रहा था। बाकी की 2 वजूहात क्या है जिन वजह से आप बीवी, लेट? एक तो हाँ। आपने कहा बीवी, बाकी ये की सबसे 2। बड़ी वजह। और मेरे मेरे बाल, उन पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है अगर मैं खुद बनाने लगूं। और मेरे कपड़े और आपके? कपड़े कभी जो नहीं दोनों मिलते। बातें बीवी ने बोली थी वही बोली हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, हमारा ये जो अगला सेगमेंट है ना, इसका नाम है अंदर की बात। वेरी बेसिक क्वेश्चंस वो हम पूछते हैं ताकि हमारे जो गेस्ट हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें मजीद पता चल सके। ठीक है, तो हीरा, पहला सवाल आपसे पूछूंगा, शादी में सबसे बड़ा लिफाफा या महंगा गिफ्ट किसने दिया आपको? मेरी मामा ने। ठीक है, गिफ्ट या लिफाफा? लिफाफा भी गिफ्ट भी। क्या दिया? अच्छा, सो लिफाफा तो इट वाज अ वेरी बिग लिफाफा एंड शी गिफ्टेड मी अ लॉट ऑफ गोल्ड। ओके, एक दूसरे को कभी पैसे उधार दिए हैं अरसलान आपने? बिल्कुल। दिए, ठीक है। आखिरी बार आपने हीरा को कितने पैसे उधार दिए थे? 1 लाख। 1 लाख। आपने वापस किए नहीं किए? हिरा टाइम पे। हिरा उसी वक्त वापस करती है। नहीं यार, वाकई हिरा का व्यवहार ये है तो बड़ा अच्छा डायनामिक है यार। हाँ, टेल फॉरेन। मी मोर अबाउट दिस। हाँ, मैं थोड़ी देर लगाऊंगा, अगर मैं इससे लूंगा तो ये फौरन वापस कर तो देगी। आप लोग एक दूसरे का उधार? हम उधार के तौर पे देखिए, जो देखिए- कुछ चीजें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड हैं कि ये इसने करनी है, ये मैंने करनी है, उसके ऊपर अगर हमें कुछ चाहिए तो हम कहते हैं कि घर की बात घर में ही खत्म हो जाए तो बेहतर है। हाँ। मैं इनसे पैसे लेती हूँ तो मैं वापस करती हूँ, ये मुझसे पैसे लेते हैं तो वापस करते हैं। यार इस बात पे तो दोनों अपने लिए तालियां बजाएं। ये बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छी लगी आप दोनों की बात। ठीक है, लास्ट प्रोजेक्ट जो आपने एक्सेप्ट किया हो सिर्फ पैसों के लिए? मैंने अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं एक्सेप्ट किया। पक्की बात है? सोशल मीडिया पे यू एक्सेप्ट हाँ, थिंग्स फॉर मनी बट नॉट फॉर एक्टिंग। ठीक है। अरसलान, यहाँ आने से पहले आखिरी फोन कॉल किससे हुई है आपकी? वो क्या, मेरे ब्लाइंड्स लगवाने हैं उस वाले से। अच्छा, ब्लैंक। हीरा, आप दोनों की आखिरी लड़ाई कब हुई और क्यों हुई? हमारी पिछले हफ्ते हुई थी और एक बहुत ही स्टूपिड मिसअंडरस्टैंडिंग पे हुई थी। बताएं ना, क्या थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग? कुछ भी नहीं, इट वाज मोर लाइक, सो वी डोंट मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। हमें एक दूसरे के, हमें क्यूज से पता चल जाता है कि ये क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है। मैंने फ़ोन पे कुछ बोला, ही वॉज इन लाहौर, इनको लगा कि मेरी टोन कुछ और थी, मेरा मतलब कुछ और था, मैंने बोला कुछ और, वो इन्हें समझ में नहीं आया, इस वजह से हमारी लड़ाई होगी। प्लस व्हेन ही इज़ अवे तो मैं बहुत क्रैंकी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ वापस आओ, कहाँ चले गए हो। तो जब लड़ाई होती है तो मनाने में पहल कौन करता है? मैं उछू। ये दिल से रिएक्शन निकला, ये पहला सही रिएक्शन निकला भाई, ये पहला सही रिएक्शन। मैं मोस्टली मैं मनाती हूँ, हाँ। मोस्टली। आप पता क्या करती है? सॉरी करें, आएगी मेरे पास, सॉरी करें। ओके, कि मेरा हाथ चूमे और सॉरी करें, हाँ कि माफी मांग लेना, आप गलती की है यार। हाँ। ठीक है, कर देना चाहिए आपको इस हाँ। बात को मान। अच्छा भाई, लास्ट आखिरी इंस्टाग्राम पे आपने किसको फॉलो किया? मैंने, मुझे याद नहीं है। यार ऐसे कैसे हो सकता आई थिंक जैनब आरजे।
जैनब आरजे जैनब। वो तमाशा वाली? हाँ। ठीक है, बड़े लोगों ने उनको फॉलो किया होगा। हाँ। आपने इंस्टाग्राम पे आखिरी अनफॉलो किसको किया है? मैं ना एक रो में अनफॉलो करती हूँ जो आपने मैंने अब नाम लेना है। आई थिंक मैंने एक कुकिंग पेज था जिसको मैं बड़े अरसे से एम ही फॉलो करी थी, तो 600 लोग फॉलो हुए थे, तो मैंने उसको अनफॉलो किया था जाके। ठीक है। आपने लास्ट किस गाने पर आपने डांस किया? चुमका गिरा रे। ठीक, वही किया वो जो आपने रील लगाई थी, उसके अलावा डांस नहीं हाँ किया? नहीं, उसके बाद किया है मैंने, इस पे किया है, लॉन्ग द लश्कारा। हाँ आपने आखिरी किस गाने पे डांस? ये जो डांस कर रहे होते उस पर मैं तालियां बजा रही होती मैं ये कर रही होती। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम आउटिंग पे आप लोग कहाँ गए? आउटिंग पे दोनों से ये सवाल मैंने हम कल रात को खाना खाने गए थे, करा लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, और उसके बाद हॉस्पिटल गए थे। हाँ इतना मतलब ये पेट खराब? हाँ। मैं पूछूंगा नहीं कहाँ गए। आउटिंग पे बेचारों का हम कारोबार बंद हो जाएगा। आउटिंग पे हम एक बड़ी ही अच्छी होस्ट के पास गए थे इंटरव्यू देने लास्ट। अच्छा। हाँ वो है। वो उनके खाने की वजह से पेट खराब? नहीं नहीं नहीं, हम बाहर डिनर हम डिनर पे गए थे, वहां से हमारा पेट खराब हुआ था। इस बार नाम नहीं लूंगा मैं। अच्छा, कौन सी लास्ट ऐसी क्या वो होता है ना, कोई खबर देखते हैं अपने फोन पे या लिंक, कौन सा लिंक शेयर किया था आप दोनों ने? हम रील्स शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। हाँ। सो आई थिंक लास्ट रील मैंने वो शेयर की थी दैट यू नो अ वेरी नीडी गर्लफ्रेंड इज ऑलवेज शी नीड्स टू बी पैम्पर्ड, और उस तरह की हस्बैंड रील्स मैंने हाँ, भेजती जो रहती जो हूँ। हस्बैंड को करना चाहिए वो सब कुछ शेयर कर रही होती हैं। आपने क्या शेयर किया? मैं कि हस्बैंड कितने मजलूम होते हैं, उन बेचारों का ख्याल किया करें। ठीक है। इंडस्ट्री में से किसी की दावत आपने अवॉइड की थी शादी के बाद के? यार नहीं, हमें कोई दावत आई नहीं थी क्योंकि इंडस्ट्री में से हमारी जो हमारे बहुत क्लोज दोस्त थे वही इनवाइटेड थे। वी डिडंट प्लान लाइक अ शोबिस वेडिंग, Yeah. सो वी डिडंट गेट एनी दावत। ठीक है। आपने अरसलान को आज तक सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया? मैंने क्या दिया आपको सबसे महंगा, बता दूं? बताया ना, क्यों ना बताया? हम एक दूसरे को एक्सपीरियंसेस गिफ्ट करते हैं, तो आई गिफ्टेड हिम अ ट्रिप सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। कहाँ का ट्रिप था ये? हमने सो पूरा ट्रिप नहीं था, बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैंने इनको गिफ्ट की थी थाईलैंड में। स्वीट। आपने आखिरी क्या एक्सपेंसिव चीज गिफ्ट की है हिरा को? मैंने फोन आपने गिफ्ट किया। दोनों में से क्या चीज बेहतर थी? दोनों अपने अपने लिहाज से बेहतर थे। दोनों अपने हाँ, मुझे लगता है कि ये कहना चाहेंगे कि फोन बेहतर था, क्योंकि वो अभी भी मेरे पास एक्सपीरियंस तो खत्म हो Experience तो गया। खत्म हो गया। दोबारा से दो यार। नहीं बस। ठीक है। लास्ट जो गॉसिप वाली कॉल थी वो किसके साथ की आप दोनों ने? हम दोनों एक दूसरे के साथ ही करते हैं। हैं गॉसिप पार्टनर्स भी आप दोनों ही हैं? वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने किसी और से भी किया। हाँ, फवाद जलाल इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आल्सो एन एक्टर। मेरे बारे में गॉसिप की हाँ, तो होगी। इनके बारे में की थी क्योंकि ठीक वो है। बहुत। आप अपना जवाब चेंज करना चाहेंगे या और ये? मैंने अपनी अम्मी को कॉल की थी। आप गॉसिप के लिए? अम्मी और ये दो लोग हैं जिनसे मैं गॉसिप करती हूँ। ठीक है। आखिरी सवाल, आपकी शादी पे किसी ने मुंह बनाया था कि यार ये क्या है यार, होता ना कुछ? कितने मुंह बताऊं? क्यों बनाया? टिक्के कच्चे थे। क्या कच्चे थे? टिक्के कच्चे थे। कमाल हो गया। आपकी तरफ से कुछ हुआ कंप्लेन? यही थी कि टिक्के कच्चे थे। तो वाकई में शायद टिक्के कच्चे हो यार। यार मतलब थे भी तो जाने देना, मतलब क्या? तो थोड़े से आगे थे टिक्के कच्चे, कोई बात नहीं, चलता सब ठीक है। आपकी शादी के बाद तो नहीं लोगों के पेट खराब हुए? नहीं। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगली हमारी जो गेम है वो आप दोनों आपस में खेलेंगे, उसका नाम है तुक्का लगाओ। तो आप दोनों में से कोई एक दूसरे को गैस कराएगा कि वो क्या चीज उनके हाथ में है, बट यू कैन आप उसके जो भी चीज है उसके फिजिकल ट्रेट से आप बता सकते हैं, यूजेस और ये बात नहीं बतानी। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक चीज अगर थोड़ी सी गोल है तो आप ये बोल सकते हैं कि गोल है, ऊपर से ऊंची है, नीचे से छोटी है, इस तरह की बातों से आपने गैस कराया। ठीक है? ठीक है। तो कौन गैस कराएगा और कौन ब्लाइंडफोल्ड पहनेगा, ये फैसला मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अरसलान, ये ले, फैसला हो गया, इतना वक्त नहीं लगा सकते हैं। ब्लाइंडफोल्ड आप गेस कराएंगी? आप, हाँ मैं गेस कराता हूँ नहीं, ना, आप फिट करती हैं। नहीं, आप पहन लें। ब्लाइंडफोल्ड आप पहने। संदूक भी हीरा के पास ही है। चलो। बिल्कुल। जी, ऑलराइट, चलो शुरुआत होने जा रही है। आज ये पता चलेगा इन दोनों की आपस में। ओके, सो इससे हाँ, यूजेस नहीं बताने ना, आपने उसका फिजिकल सिर्फ बताना है। हाँ, ठीक है। ऊपर से गोल है अच्छा, और नीचे से बहुत पतली है या पतला है, और इसकी जो बेस है
वो थोड़ी क्या? क्या बोलूं मैं? करता क्या अच्छा, है? इसकी जो शेप है ना, हाँ। मैं बताती हूँ। इसकी जो शेप है वो पहले एक सर्कल है, अच्छा। फिर नीचे एक लाइन आ रही है, और उसके बाद एक नीचे बेस है, उसको हाथ से हम पकड़ने के उसको लिए। नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। आपने बहुत किया है। मैंने बहुत किया हाँ। है। यूज नहीं बता सकती मैं आपको उसको, बिल्कुल आप शेप कैटेगरी में नहीं इमेजिन बता करें ना, सकती। शेप हाँ, इमेजिन फिर से बताओ। शेप इमेजिन करें आप। हाँ, आप दोबारा से उप्पल बताएं। उप्पल इक्विपमेंट है कोई? हाँ हाँ हाँ, इक्विपमेंट। अच्छा। इक्विपमेंट। हाँ। तो आप अपनी कहाँ घर में यूज होता है? बात सुने या बाहर? जी, अरसलान, जी, आप जी। अपनी आंखें बंद करके शेप इमेजिन करें। जी, जी। आप शेप बताएं। सो ऊपर से सर्कल ओवल है, ठीक है। ओवल टाइप है, और उसके बाद एक लाइन है, हाँ, ठीक है। डंडी है, डंडी। डंडी है, और नीचे से उसको वो थोड़ी सी हाथ से पकड़ने के लिए थोड़ी ग्रिप वाली चीज है। रैकेट। थैंक गॉड ये यू नहीं गेस्ड पता इट। था। ये तो मैंने फौरन पकड़ना था। ओके, चलें। नेक्स्ट इज यार ये मैं ही ब्लाइंड फोल्ड पहन लेती। हाँ, बताएं। अच्छा, सो इसकी जो शेप है वो ऐसे स्ट्रेट आकर नीचे से यू हो जाती है, ठीक है। अच्छा। ऊपर से स्ट्रेट, नीचे से यू, एक ही डंडी है। कहाँ यूज होती है? घर में, बाहर? यूज नहीं यार बता यूज सकती छाड़ दो ना, तुसी। यूज नहीं use पूछ नहीं घर बता में, बाहर ये सकते। पूछ नहीं रहा नहीं, हूँ ना। यूज नहीं हम पूछ रहे। अच्छा। आपने शेप से स्ट्रेट कैसे है, करना। बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, और नीचे से कर्व हो जाती है पकड़ने के लिए। ठीक है। और इसकी जो फैलाव है इसका, वो ऊपर से ऐसे नीचे ट्रायंगल तक आ रहा होता है। इसके साथ जो चीजें लगी हुई हैं, कपड़े का होता है वो फैलाव, और ऊपर से स्टिक है, और नीचे से ये कर्व हो जाता है। कपड़ा भी नहीं है, प्लास्टिक टाइप कुछ हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली कपड़ा। नीचे से कैसे है? कर्व, Five, हाफ four, सर्कल, हाफ छतरी? सर्कल। गुड। चले, अब मैं इसको रैपिड करने के लिए कुछ सेकंड्स के बाद मैं काउंटिंग अच्छा, शुरू ठीक है, करूंगा। ठीक है। ठीक है। ओके, ओके। सो इसका साइज जो है वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, पाम ऑफ योर हैंड, ठीक है। ठीक है। एंड ऊपर से ये सर्कल है, और एक बड़ा सर्कल है, बट पाम ऑफ योर हैंड इमेजिन करें। ठीक है। और वो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वो कम होता जा रहा है उसका सर्कमफ्रेंस, और उसी तरह वो सर्कल नीचे आ रहा है, और जो नीचे वाला जो सर्कल है ना वो बिल्कुल छोटा है। रग्बी का बॉल है क्या? नहीं Five, नहीं 4 नहीं 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 नहीं, फिर? ऊपर से Three. बिल्कुल सर्कल है, नीचे आता है, और उसके बाद बल्ब? और सर्कल। You could have said cone. Cone के Cone, जैसे। yeah. Very good यार अरसलान. अरसलान. Proud of you. Proud of- 3 out of 3. This is very unusual. अच्छा, so this- वो भी ढूंढ के चीजें सही वाली निकालनी। अच्छा, सो नाउ यू इमेजिन अ 180 डिग्री सर्कल, ठीक है, और उस सर्कल के दोनों एंड्स पे और 2 सर्कल्स लगे हुए हैं। हैं? मतलब एक ऐसे आप 180 डिग्री हाफ सर्कल इमेजिन करें, हाँ। और उसके जो दोनों एंड्स हैं नीचे वाले, हाँ। उस पे 2 और राउंड सर्कल्स बने हुए हैं अच्छा, दोनों Five. एजेस पे। ये 4 जुड़ा कैसे? क्या जुड़ा हुआ जुड़ा है? हुआ है ना, जुड़ा हुआ है सब कुछ Three. आपस में। 2 हाफ सर्कल और दोनों एंड्स पे सर्कल्स। पौने 2 वो एयरफोन? 8 ओके, लास्ट वन। यार वेरी नाइस गुड जॉब यार अरसलान, वेल डन। दुखा मार रहा हूँ, पता है? लग आखिरी रहा है। आखिरी ओके, सो दिस इज कोन की शेप में, हाँ, उल्टा कोन की शेप में एक बॉटल है। हाँ। बॉटल है। देखिए, oh shit. अच्छा, तो वो और ऊपर एक कैप है, अच्छा, और नीचे एक बॉटल है। अब बताइए बॉटल क्या है, ऊपर कैप है। हाँ, Five. परफ्यूम। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बॉटल नहीं बताना था ना, सॉरी, आई रियलाइज्ड इट ठीक है, ठीक है, वेल डन, वेल डन। Good job, यार, good job. Very well played. वेरी नाइस। वेरी फिट वेल। बता रही थी आई आप। वाज अ टेरिबल नरेटर। बहुत अच्छा आपने गैस किया अरसलान, वाकई में। और हीरा, आपने भी बहुत अच्छा गैस करा। थैंक यू। Thank you so much, Hira and Arsalan. It was an absolute joy having this chat with you. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों प्लीज यहाँ पे आएं, जी, जी। मुझे यहाँ पे Thank you. ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर हैविंग अस। नहीं, वैसे तो आप लोगों की जो जर्नी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो घर पे एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं वो बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे। और जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि जो नए शादीशुदा जोड़े हैं वो आपसे बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे। जाते जाते अपने फैंस को, व्यूवर्स को कोई मशवरा, कोई बात आप बताना चाहते हैं?
आई थिंक कि बस खुदा पे भरोसा रखें और दुनिया का जो निज़ाम जिस तरह से बना हुआ है, शादी भी बड़ी एक स्कैरी चीज़ है, अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करें, खुदा पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें एंड यू विल गो प्लेसेस इंशाल्लाह। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में शॉर्टकट्स लेना छोड़ दें और लंबी रेस के घोड़ा बढ़ना पसंद करें। उसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, बट अगर आपके इफ़ यू कैन वर्क हार्ड और आपके अंदर कुछ है ना जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। तालियां। ये जो आपने लंबी रेस वाले घोड़े वाली बात की ना, मैं आप दोनों के इंटरव्यूज देख रहा था तो दोनों ने इंडिविजुअली अलग अलग यही बात बोली। हाँ। उन्होंने भी बोला कि मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आपने भी बोला मुझे, और ये हमने कभी डिसाइड नहीं कभी किया। आपने डिस्कस नहीं किया बैठ के कि हम दोनों ने we've become one person now। माशाल्लाह, दैट्स सो वंडरफुल। Yeah। तो अभी आप लोग घोड़े बन गए हुए हैं या कभी? अभी तो रेस में लगे हैं जी, अभी तो रेस देखते में हैं। लेकिन घोड़े बन गए आने वाले, मुझे बताए ना, अब हमारी बैठ के ही हुई, बट जाते जाते मुझे बता दें आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ आप रिवील कर सकते हैं? आपने तो 2 ड्रामे साइन किए, आप उनके बारे में बात नहीं करना बात नहीं चाहते करना चाहता। सब पता है इनको। और आप? मैं इंशाल्लाह इस साल के एंड पे जब वो प्रोजेक्ट आ जाएगा तो तब बात, आई जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट इट, तब बताएंगे। फिल्मों की तरफ आपका है सोच रुझान के, यार हमने फिल्में करनी है, या ये आने वाला प्रोजेक्ट एक फिल्म है हिरा? ये फिल्म और ड्रामे के दरमियान में है कुछ। ओ, वेब सीरीज है यानी कि। जी, आप फिल्मों की तरफ है आपका रुझान? बिल्कुल जी, अल्टीमेटली तो आई थिंक फिल्मों की तरफ ही जाना है। आपको तो मुझे पता चला इंडिया में लोग ये समझते हैं कि आप इंडियन सेलिब्रिटी हैं, ये भी हुआ आपके साथ? हुआ है ना, एक बार कॉल आई थी तो उन्हें लगा था कि मैं कोई इंडियन एक्टर हूँ। हाँ। तो बस फिर बाद में जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानी गायब हो गए फिर वो। गायब। बट थैंक यू सो मच। आप दोनों के बारे में एक और बात जो मुझे पता चली और जो कि बड़ी जबरदस्त है, आपको तो इतना नहीं, आपको डांस करने का बहुत शौक है। हाँ, बिल्कुल। और इनके साथ रह रहे कि आपको भी डांस करना आ गया। हाँ, बस थोड़ा बहुत सिखा दिया ना इन्होंने। और आपकी शादी की वीडियोस भी इतनी वायरल हुई। तो जाते जाते मैं तो जा रहा हूँ कैमरे के उस तरफ और मैं फ्लोर छोड़ के जा रहा हूँ आप दोनों के पास। और आप लोग के लिए एक इंतहाई शदीद रोमांटिक किस्म का गाना हम चलाने लगे हैं। और उसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग ना लोगों के दिल जाए, एक बार जैसे आपने जीते ना दोबारा जीत लें, ठीक है? ख्वातीनो हज़रात, मैं जा रहा हूँ जरा उस तरफ, आपको मिलेंगे अगले हफ्ते आपके और मजीद फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ। तब तक ओवर टू हिरा नरसलान। क्यों देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। सुने जरा मेरी उल्टी सीधी बातों को आप कभी तवज्जो फरमाए, करे मेरी और रुखे मुलाकात कभी। तसव्वुर की दुनिया से सच में जरा बदले इस दास्तां को कभी। दे दे थोड़ी जगह प्यारों सा आवारों सा भटके से दिल फिगारों सा, कब तक फिरूं मैं तेरे गिर्दो यारा। कभी तुम भी तो आ जाओ लेकर अपनी कहानी, बीती दूरी पुरानी सुनाना मुझको यारा। कभी लाओ दिल को अपने गमों से खाली करके ले जाओ मेरा गुल्लक खुशियों का जो है सारा।